अगर आप कामयाबी की चाहत रखते हैं तो आपको बहाना बनाना बंद करना होगा। हर काम को ईमानदारी के साथ करना होगा। दिन क्या रात क्या, काम बस काम करना होगा। अगर आप में सही और गलत को परखने की काबिलियत है तो आपको आपके पथ से भटकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। यदि आप गिरने से डरते हैं तो आप भी उड़ान नहीं भर पाओगे, मतलब आप कभी जीत नहीं पाओगे। अगर आप अल्फाज से ज़्यादा खामोशी को समझते हैं तो आप खुद को साथ साथ औरों को भी कदर करते हैं। गलत करना इंसानी फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कभी कोसना मत। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ सीख नहीं सकता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती को सीख से अपने जीवन में एक नई दिशा लाने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप ही सोचिए, यदि किसी काम के फिजूल चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आप आज ही संकल्प लें कि आप उन चीज़ों को अपना समय और ऊर्जा नहीं देंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज़ को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, वो जब भी आपको कोई राय दें तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही ही हो। इसलिए आप उनकी राय को सुने लेकिन करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की ना सुने, आप उन्हीं लोगों की सुने। आप उन्हीं लोगों की बात ध्यान दें जो उस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप बड़बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम कर दो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ, आप सफल हो जाओगे। आज से ही आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और भी कर रहा होता है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। अगर आप यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ बुरा और अच्छा होगा, यह सब कुछ पहले से तय होगा।
इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा तक पूरा करना होगा। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़कर प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलता है वह मिल जाएगा। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। ये दोनों अपने गुरु का दिन रात से सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु भी बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं कर पाए। सिवाय जब दोनों लड़के अपने गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनाज दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनाज पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की ज़रूरत थी, वह अनाज क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा करते हैं कि क्या किसी के पास अनाज है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनाज नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनाज की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनाज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनाज हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का इलाज हो जाएगा। दोनों लड़के ने अनाज होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को राजमहल पहुंचाते हैं और लड़कों ने अनाज राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसे, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को एक बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आप यह कहानी अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए हमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी चिंता कोई और भी कर रहा होता है।